Very good morning, dear students. Welcome back to online classes. Dear students, yesterday we completed how do we know administration की प्रबंध के बारे में हम कैसे जानते हैं और किस तरह से हमने जाना कि जो संचालन व्यवस्था थी, जो प्रक्रिया थी ब्रिटिश सरकार का इंडिया में, वो किस तरह से थी और इसके रिकॉर्ड्स हमें किस तरह से मिले, ये सारी जानकारी हमने कल प्राप्त की थी। टुडे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन सूचनाओं के सोर्सेज स्रोत क्या है कि हमें वो सूचना किस तरह से मिली, ऐसा क्या प्रूफ हमें मिला जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि पास्ट टाइम में इस तरह से ये घटना घटित हुई। So the topic will be today sources of information. Maximum because some information I want to give you. हमने sources के स्रोत क्या है इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के, तो रिकॉर्ड रूम्स, अंग्रेजों ने रिकॉर्ड्स को कायम करने के लिए रिकॉर्ड रूम भी बनवाए थे। तो उस रिकॉर्ड रूम से हमें उसमें से बहुत सारी ऐसी थिंग्स, बहुत सारे ऐसे लेटर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिली। तो उनको रीड करने के बाद में पता चल सकता है कि उस समय में ये इस तरह से घटना घटित हुई थी। आर्चिव्स, म्यूजियम्स, क्योंकि इन संग्रहालय में ये सारी वस्तुएं हम देख करके भी बता सकते हैं। उसमें रिकॉर्ड ऑलरेडी उसके नीचे डेट लिखी हुई रहती है। अगर हम म्यूजियम जाते हैं या आर्चिव्स में जाते हैं तो जो भी वहाँ पे थिंग्स होती है उसके नीचे डेट होती है कि उस समय में इसके द्वारा ये वस्तु यूज की हुई है। तो हमें वो टाइम पीरियड पता चल जाता है कि ये कौन से समय की है और क्या क्या थिंग्स थी, चीज़ें कौन कौन सी होती थी जिनको रिकॉर्ड रूम से आर्चिव्स में या म्यूजियम में रखा गया था। तो ये सारी लेटर्स, मेमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफिक्स, रिपोर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवल्स, नॉवेल्स एंड पोएम एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो रिकॉर्ड्स रूम से या म्यूजियम में या आर्चिव्स में रखी जाती थी। तो लेट्स वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्रिटिश केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दे डिड। ब्रिटिश ने क्या किया था, जो उन्होंने किया था उन सारों के रिकॉर्ड्स उन्होंने रखे थे। These records were kept in the room called record rooms। मतलब ये रिकॉर्ड रूम में रखे गए थे, तो उन रूम को, उस कक्ष को क्या कहा जाता था, रिकॉर्ड रूम्स कहा जाता था। The records were created with the goals। अब रिकॉर्ड्स किस लिए द रिकॉर्ड्स पर क्रिएटेड, रिकॉर्ड्स क्या क्रिएट करते हैं, गोल्स को। इस रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि कौन सा गोल, उनका उद्देश्य क्या था। टू परसीव द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड्स एज मच एज पॉसिबल एंड क्लेरिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड्स। कि ओरिजिनल सारे जो रिकॉर्ड्स होते थे और क्लियरिफाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रबंध को सही तर्क देने के लिए हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स, तो सारे इतिहास का रिकॉर्ड्स रखा जाता था। Each series of records was assigned a letter from A to Z। अब उनको रिकॉर्ड्स को रखने की जो प्रक्रिया कैसे थी, A to Z, ताकि हम इस तरह से सूचीबद्ध किए हुए रहते थे ताकि आराम से हम फाइंड आउट कर सकें कि हमें कौन सा रिकॉर्ड लेना है। तो ये अल्फाबेट के बेसिस पे रिकॉर्ड्स रखे गए थे। एंड सर्टेन सीरीज आल्सो हैव डिस्क्रिप्टिव सब क्लासेस। और इसके अलावा और भी छोटी छोटी क्लासेस में भी, अलग अलग सीरीज में भी और रिकॉर्ड्स को रखा गया था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अब रिकॉर्ड्स में क्या क्या रहते थे, ये सारे भी जो रिकॉर्ड्स हम देखते थे उसमें क्या क्या चीज़ें थी जो रिकॉर्ड्स में रखी जाती थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो कार्य करते थे, वो कार्यालय में किन किन कार्यों का होता था उनके रिकॉर्ड्स। लेटर्स, पत्रों के, मेमोज, ज्ञापन, मतलब वो किसी को नोट देते थे, किसी और दूसरे जो किंग्स होते थे उनको जो वो ज्ञापन भेजते थे, वो सर्वेज, जो सर्वे करके लाते थे पब्लिक का, वो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफिक्स, किसी की जीवनी के बारे में, एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रेवल्स, यात्रा करके आते थे तो उन यात्राओं के एक्सपीरियंस भी, नॉवेल्स, किसी की उपन्यास, पोइम्स, कविताएं, आर सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड एट्रोसिटी। की
ब्रिटिश ने भारत पर क्या अत्याचार किए थे, क्या उनके रूल थे, जो नियम थे, इन सारे रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इस तरह से भारत पे अत्याचार हुए थे और ये नियम उनके ऊपर थोपे गए थे। द ब्रिटिश बिल्ड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक, अब ब्रिटिश ने क्या किया था, विशेष तरह के इंस्टीट्यूट बनाए थे कि जैसे म्यूजियम एंड आर्चिव टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो महत्वपूर्ण कागजात होते थे उनको सही तरीके से संभाल के रखा जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, संग्रहालयों का निर्माण किया था। स्टोरियंस गैदर important information about the provincial administrative system from the reports, memos, notices and letters received in 19th century in the archives and record books across India। अब हिस्टोरियंस जो इतिहासकार होते थे एकत्रित करते थे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को किस तरह से कि प्रांतीय जो प्रादेशिक, क्योंकि प्रांत और कंट्री अलग अलग तरह से, इस तरह से कोई भी कंट्री डिवाइड होता है तो प्रांतों में राज्य स्तर के बेसिस पे इनकी रिपोर्ट्स, इनके ज्ञापन, इनके नोट, इनके लेटर्स प्रिजर्व इन 19th सेंचुरी, जो कब प्रिजर्व किए गए थे, संभाल के रखे गए थे 19वीं शताब्दी में। ये सारे रिकॉर्ड्स रूम में और जो आर्चिव्स होते थे अक्रॉस इंडिया, उन सारों में ये रिकॉर्ड्स रखे हुए रहते थे। फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव द ब्रिटिश कैरिड आउट अ नंबर ऑफ सर्विस इन द अर्ली 19th सेंचुरी, कि अपने प्रबंध को और भी प्रभाव रूपी बनाने के लिए ब्रिटिश कैरिड आउट करते थे नंबर ऑफ सर्वे। वो क्या करते थे, 19वीं शताब्दी के पहले उन्होंने सर्वे भी किया था, जनगणना का जो भी सर्विस होते थे वो अलग अलग इलाकों में जाकर के भी सर्वे भी उन्होंने किया था अपने प्रबंध को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी का अंत होता है उस समय सेंसस मीन्स जनगणना, ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या की, ये जानने के लिए कि जनसंख्या कितनी है, इसलिए उन्होंने जनगणना का सर्वे भी किया था। ऑफ ऑल द इंडियन प्रोविंसेस, मतलब अलग अलग भागों से भारत के जो अलग अलग जो प्रांत, राज्य, स्तरीय, ग्रामीण सभी क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने जनगणना का कार्य किया था। बीइंग कैरिड आउट एवरी 10 years, और ये क्या करते थे, प्रत्येक 10 वर्षों के बाद में इस तरह से वो जनगणना का कार्य करते थे। दिस हेल्प टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द रिलीजियस कास्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ये किसमें, जब उन्होंने जो जनगणना की थी तो जनगणना के बेसिस पे उनको क्या सहायता मिलती थी कि ये सहायता होती थी किसके लिए, कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द रिलीजन। ये पता चलता था कि रिलीजन, धर्म के रिगार्डिंग, धर्म से संबंधित सूचना कि कौन व्यक्ति किस धर्म को अपना रहा है और उस धर्म के इतने व्यक्ति मौजूद हैं। कास्ट जाति, ऑक्यूपेशन उनका व्यवसाय, ऑफ द पीपल लोगों के, इन सारी चीजों के बारे में पता चलता था। These surveys had helped historians to collect information about modern India। ये सारे सर्वे हेल्प किया, किसने किया था, इतिहासकारों की हेल्प इन सर्वे के माध्यम से सहायता हुई थी। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत की इंफॉर्मेशन, आधुनिक भारत की इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने में इतिहासकारों को इन सर्वों के माध्यम से सहायता मिली थी। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर, अब ये जो प्रैक्टिस होती थी सर्वे करने की, बिकेम कॉमन अंडर, ये किसके अंडर में होती थी, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल मीन्स ऑलरेडी हमने आपको पहले बताया था कि उपनिवेशवाद, तो उपनिवेश, इन उपनिवेशों का जो प्रबंधकारी होता था तो वो व्यक्ति क्या करता था, ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, ये सर्वे कराने का कार्य करता था। सर्वेस लाइक, अब सर्वे में क्या क्या करते थे, किन किन चीजों का सर्वे होता था, बोटानिकल वनस्पति विज्ञान के बारे में, जूलॉजिकल
प्राणी विज्ञान के बारे में, आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक विभाग के बारे में, एंड एंथ्रोपोलॉजिकल मीन्स मानव विज्ञान के बारे में। तो इन सब के बारे में क्या होता था, सर्वे किया जाता था। एंड फॉरेस्ट सर्वेज और जंगल का भी सर्वे वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे सर्वेज किसकी लिस्ट में है, किसकी लिस्ट में थे, ब्रिटिश के जो प्रबंधकर्ता थे उनकी सूची में ये सारे सर्वे हमें रिकॉर्ड्स के रूप में मिलते हैं। सोर्सेज कैप्ट एंड रिटन बाय बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश स्टडीज टुगेदर। ये सारे सोर्सेज स्रोत रखे गए थे और लिखे गए थे किनके द्वारा, इंडियंस एंड ब्रिटिश स्टडीज टुगेदर। भारत का अध्ययन और ब्रिटेन का अध्ययन दोनों के साथ साथ में। रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देयर एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज और सबजुएट इंडियन पॉपुलेशन। अब इन सारे सर्वों के माध्यम से जो इंडियंस और ब्रिटिश स्टडीज जो दोनों के साथ में स्टडीज अध्ययन किया गया था वो रिप्रेजेंट करता है किसको, तो सेवरल अलग दृष्टिकोण की पक्ष किस तरह से अंग्रेज अपना पक्ष रखते थे और अंग्रेजों की मनमानी क्या थी। और ब्रिटिश रूल दृष्टिकोण, किसका पक्ष, ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश के नियमों का। एंड देयर एफर्ट्स और उनके प्रभाव टू मॉडर्नाइज कि भारत को और भी जो आधुनिक प्रणालियों को स्थापित करने के लिए। एंड सबजुगेट इंडियन पॉपुलेशन की भारत की जो जनसंख्या उसको किस तरह से अधीन किया जा सकता था। इस तरह से इन सारे रिकॉर्ड्स के माध्यम से पता चलता है कि किस तरह से कौन से रिकॉर्ड्स अंग्रेज संभाल के रखते थे और भारत के लोगों पर किस तरीके, भारतीयों के साथ किस तरह का पक्ष लिया जाता था। ये सारी जानकारी हमें रिकॉर्ड्स के द्वारा पता चलती है कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर क्या क्या अत्याचार किए थे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे ओनली दिस टॉपिक एंड टुमारो अगेन द नेक्स्ट टॉपिक, इंपोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखे गए थे उनका महत्व क्या है, that we will read on tomorrow. Today only this topic. Again, which topics we completed, regarding to that I will send you some exercise also. Kindly write in your notebook and the same work on the same day submit to us. Thank you students. Have a nice day.